पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए दादी मंदिर में खड़ी है। दीपक की लौ तेजी से जल रही है। दादी कुछ पल तक हैरान रहती हैं, फिर मन ही मन सोचती हैं। दादी मन में, क्या सचमुच मैं राधिया को लेकर गलत हूँ? प्रभु, अगर यूँ तुम्हारा संकेत है तो मुझे समझ दो। उनकी आंखों में उलझन और थोड़ी नरमी झलकने लगती है। घर में सब नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। राधिया चुपचाप सबके लिए परोस रही होती है। तभी दादी कमरे में आती है। सबको लगता है कि दादी फिर गुस्सा करेंगी, लेकिन दादी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बैठ जाती है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रथम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। राधिया आंगन में फूल तोड़ रही होती है। प्रथम पीछे से आकर धीरे से कहता है, प्रथम, देखा दादी का गुस्सा अब कम हो रहा है। राधिया, काश आपकी बात सच हो। प्रथम उसके हाथ से फूल लेकर उसके बालों में लगा देता है। दोनों की आंखें मिलती है और हल्की सी रोमांटिक धुन बजती है। शाम को मोहल्ले की औरतें दादी से कहती हैं, औरत, बहू को तो आपने अभी तक स्वीकारा नहीं, ये कैसी परंपरा है? दादी थोड़ी झेप जाती है, लेकिन फिर गुस्से में बोल पड़ती है, दादी, मेरे घर का फैसला मैं लूंगी, कोई और नहीं। राधिया दूर खड़ी ये सब सुनती है और उसकी आंखें भर आती है। राधिया प्रथम से कहती है, राधिया, शायद मैं ही इस घर की खुशियों की वजह से रुकावट बन रही हूं। अगर मैं चली जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। प्रथम हैरान होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम, अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। एपिसोड के आखिर में दादी राधिया को चुपचाप मंदिर जाते हुए देखती हैं। राधिया भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, कहे, प्रभु, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इस घर की इज्जत बनाए रख सकूं, चाहे दादी मुझे अपनाए या नहीं। दादी की आंखें नम हो जाती हैं। बैकग्राउंड में भावुक संगीत बजता है। एपिसोड यही खत्म होता है। दादी का दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है, लेकिन वो अपने अहंकार को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अब देखना होगा कि अगली कड़ी में दादी का दिल पूरी तरह बदलता है या कोई नया तूफान खड़ा हो जाता है। मन आती सुंदर की अगली कहानी मिस ना हो, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।